ट्रेडिंग सेटअप एक ऐसी बुनियादी चीज़ है जिसको बनाने में अगर आप नाकाम हैं तो समझ लें आप ट्रेडिंग में ही नाकाम हैं। ट्रेडिंग सेटअप से मुराद ऐसे टूल्स और इंडिकेटर्स का एक ऐसा सेटअप होता है जिसकी बुनियाद पर कोई भी ट्रेडर मार्केट में अपनी फेवरेबल प्लेसेस की निशानदेही कर सकता है। मिसाल के तौर पर आप कैसे भी ट्रेडर हैं, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं, ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, पुल बैक ट्रेड करते हैं, तमाम तरह की कंडीशंस में ट्रेड करने के लिए आपको ऐसे टूल्स और इंडिकेटर्स चाहिए होंगे जो आपको कंफर्मेशन दे सकें कि कहां पर मार्केट कंडीशंस आपकी फेवर में जा सकती हैं और कहां आपके खिलाफ। आसान लफ्जों में कहां एंट्री बनती है और कहां नहीं। तो आज की वीडियो में नए ट्रेडर्स के लिए मैं एक आसान सा ट्रेडिंग सेटअप शेयर करने जा रहा हूं, जिसको आप फॉलो करते हैं, इस सेटअप के साथ, इसके रूल्स के साथ जुड़े रहते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि दिन के एंड पर आप प्रॉफिट के साथ मार्केट से बाहर निकलेंगे। अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। इस ट्रेडिंग सेटअप में हम दो इंडिकेटर्स इस्तेमाल करेंगे और किसी भी ट्रेड में एंटर होने के लिए उन रूल्स को फॉलो करेंगे जो इस सेटअप के तहत हम बनाएंगे। इस सेटअप को आप किसी भी टाइम फ्रेम में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 1 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम्स के लिए ये सेटअप बहुत ज्यादा ट्रेडर इस्तेमाल करते हैं। और आप भी अगर डे ट्रेडर हैं और 5 से 15 मिनट के टाइम फ्रेम्स इस्तेमाल करते हैं तो ये सेटअप आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। इस सेटअप में हम पहला इंडिकेटर डेल्टा RSI इस्तेमाल करेंगे। इंडिकेटर को ऐड करने के लिए इंडिकेटर मेन्यू में आ जाएं और सर्च बार में डेल्टा RSI ऑसिलेटर स्ट्रेटजी टाइप कर दें। टाइप करने के बाद इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लें और चार्ट पर ऐड कर दें। चार्ट पर आपको ये कुछ इस तरह नजर आता है। यहाँ पर ये हमारे पास ग्रीन लेबल है जो हमें बता रहा है कि यहाँ पर हमें लॉन्ग पोजीशन इंटर करनी चाहिए और उसके साथ ये हमारे पास रेड क्रॉस का निशान भी जाहिर हो रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपने शॉर्ट पोजीशन ओपन की हुई है तो उसको क्लोज कर दें, क्योंकि अगर आप यहाँ पर गौर करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने हमें लॉन्ग पोजीशन बंद करके शॉर्ट पोजीशन ओपन करने का सिग्नल दिया था। इंडिकेटर पर ये रेड क्रॉस शॉर्ट ट्रेड बंद करने का सिग्नल देता है, जबकि ग्रीन क्रॉस लॉन्ग पोजीशन बंद करने का। इसी तरह ग्रीन लेबल बाय का सिग्नल देता है, जबकि रेड सेल का। कुछ इस तरह ये इंडिकेटर वर्क करता है। अब इसकी सेटिंग्स थोड़ी बहुत तब्दील कर लेते हैं ताकि इसकी एक्यूरेसी थोड़ी बेहतर हो सके। उसके लिए हमने इंडिकेटर की सेटिंग पर क्लिक करके सेटिंग्स में आ जाना है। इनपुट्स के सेक्शन में हमने इस पॉलिनोमियल ऑर्डर को 2 से 1 में तब्दील कर देना है। फिर हमने इस लेंथ ऑर्डर को 21 से 14 में तब्दील कर देना है। बस यही 2 सेटिंग्स इस इंडिकेटर में हमने तब्दील करनी है। अब आप देख सकते हैं चार्ट हमारे पास थोड़ा स्मूथ हो गया है क्योंकि लेबल्स की तादाद कम हो गई है और एक्यूरेसी बढ़ गई है। अब दूसरा इंडिकेटर ऐड करने के लिए दोबारा इंडिकेटर मेन्यू में आ जाएं और सर्च बार में RSI शेडेड टाइप कर दें। टाइप करने के बाद RSI शेडेड MTF को सिलेक्ट करके चार्ट पर ऐड कर दें। चार्ट पर ऐड करने के बाद इस इंडिकेटर की सेटिंग्स हमने तब्दील करनी है। उसके लिए इंडिकेटर की सेटिंग्स में आ जाएं। इनपुट्स टैब में आकर इस लेंथ के ऑप्शन को 2 से 7 में तब्दील कर दें। इस कम्युलेटिव लेंथ को 3 से 10 में तब्दील कर दें। EMA ऑफ RSI के इस ऑप्शन को 5 से 9 में तब्दील कर दें। उसके बाद स्टाइल टैब में आ जाएं और इस EMA ऑप्शन को लाइन से हिस्टोग्राम में तब्दील कर दें। उसके बाद EMA कलर्स को ग्रीन और रेड से तब्दील कर दें। और ओके पर क्लिक कर दें। अब आप देख सकते हैं इस इंडिकेटर पर रेड और ग्रीन कलर नुमाया है। रेड कलर हमारे लिए सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करता है, जबकि ग्रीन कलर बाइंग प्रेशर। दूसरे लफ्ज़ों में जब ये इंडिकेटर ग्रीन होगा हमने बाय करना है और जब रेड होगा हमने सेल करना है।
अब ये दो इंडिकेटर्स हैं जिनको इस सेटअप में हम इस्तेमाल करेंगे। अब समझ लेते हैं इस सेटअप के तहत हमारे पास बाइंग और सेलिंग रूल्स क्या होंगे। बहुत ही आसान रूल्स हैं। सबसे पहले एक बाय ट्रेड के लिए डेल्टा RSI इंडिकेटर की तरफ से बाय लेबल के प्रिंट होने का वेट करना है। जब बाय लेबल प्रिंट हो जाए हमने शेडेड RSI की तरफ देखना है। क्या शेडेड RSI डेल्टा इंडिकेटर के बाय सिग्नल की कंफर्मेशन कर रहा है? अगर ये कंफर्मेशन कर रहा है तो फिर हमने बाय ट्रेड में एंटर हो जाना है। अब यहाँ दोनों इंडिकेटर्स एक दूसरे के सिग्नल को कंफर्म कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ एक बाय पोजीशन में एंटर हो जाना चाहिए। स्टॉप लॉस रीसेंट स्विंग लो से नीचे और टेक प्रॉफिट आप रिस्क के 2 गुना भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो डेल्टा RSI के सेल लेबल प्रिंट होने का वेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना लेकर ट्रेड से बाहर आ जाते तो आप देख सकते हैं कि हम इतना बड़ा मूव मिस कर देते। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि दूसरा मेथड बेहतर है। अब एक शॉर्ट पोजीशन के लिए हमने डेल्टा RSI की तरफ से एक सेल लेबल प्रिंट होने का इंतजार करना है। जैसे ही सेल लेबल प्रिंट हो जाए हमने शेडेड RSI से इसकी कंफर्मेशन लेनी है। अगर दोनों इंडिकेटर एक सिग्नल को कंफर्म करते हैं तो हमने ट्रेड में इंटर हो जाना है। स्टॉप लॉस हमने रीसेंट स्विंग हाई से ऊपर रखना है और टेक प्रॉफिट आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। यहाँ पर आप दोबारा देख सकते हैं कि अगर हम रिस्क की गई अमाउंट के 2% प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकल जाते तो आप देख सकते हैं हम कितना बड़ा मूव मिस कर देते। इसलिए इस सेटअप के साथ जुड़े रहना बेहतर है। रेंज बाउंड मार्केट में ये इंडिकेटर फेक सिग्नल जनरेट करेगा जैसा कि यहाँ पर कर रहा है, इसलिए इस तरह की सिचुएशंस को आपने अवॉइड करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।